पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब कर्ण कवच और कुंडल का दान कर देता है तो उसका शरीर जो है वह कवच उतारने के बाद खून से लथपथ हो जाता है क्योंकि कवच जो है उसके शरीर से जुड़ा हुआ था। और भगवान इंद्र को इसकी कल्पना नहीं थी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि कवच जो है उसके शरीर से जुड़ा हुआ था। उनको तो अंदाज़ा था कि कवच ऊपर से है और वह उतार के उनको दे देंगे। तो इसलिए जब कर्ण के उस रक्त रंजित शरीर को देखते हैं, खून से लथपथ शरीर को देखते हैं, तो उनका मन जो है वह करुणा से भर जाता है, दया से भर जाता है, या अपने ऊपर उनको ग्लानि महसूस होती है कि मैंने यह क्या किया। उनको इसका अंदाज़ा नहीं था, इसलिए कुछ देर के लिए तो वह चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद से कर्ण को संबोधित करते हुए या अपने मन को शांति देने के उद्देश्य से वह कहते हैं कि कर्ण, मैंने आज तक इस पृथ्वी पर जो नहीं देखा वह देख लिया, और आज मैं देवता हूँ। यह सच है कि मैं सूर्यपति इंद्र हूँ, और देवता होकर भी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ कि तुम आज मनुष्य होकर भी मुझसे श्रेष्ठ हो। तुम दानी हो और मैं दान लेने वाला हूँ, वह भी दान मैंने छल से लिया है। मैंने तुम्हारे जीवन का दान लिया है, इसलिए अब तो तुम्हारी पग धूली ही मुझको इस अपराध से मुक्त कर सकती है। तुम्हारे इस शारीरिक तेज को देख करके अब मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। मेरी निगाहें जो हैं इस पर रह नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं तुम्हारे इस रूप को, इसलिए मैं विदा चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी जगह विश्व की ईश्वरीय शक्तियाँ हैं वो तुमको अपने गोद में लिए हुई हैं, या तुम्हारे जप तप योगदान जो है वो, या करोड़ों मुनियों योगियों के जो प्रकाश हैं वो सब तुमको घिरे हुए हैं, और उस प्रकाश के सामने मेरी निगाहें नहीं टिक रही हैं। दैवीय शक्तियाँ आसमान पकड़ कर धरती भी तुमको अपने गोद में लेकर के इठला रही है और कह रही है कि नहीं, यह सूर्य पुत्र नहीं है, यह तो मेरा बेटा है, क्योंकि इसने हमारे करोड़ों दुखी बेटों का दुख मिटाया है। तो इस तरह तुम सभी जितनी भी ईश्वरीय शक्तियाँ हैं या प्राकृतिक शक्तियाँ हैं वो तुम्हारी रक्षा कर रही हैं और तुमको अपना समझ रही हैं। ऐसे में मैंने तुमसे छल किया पुत्र मुँह में आकर के, तो यह मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने मेरी निगाहें टिक नहीं रही हैं, इसलिए मेरी आत्मा मुझको धिक्कार रही है, इसलिए तुम मुझको यहाँ से जाने दो। लेकिन जाने से पहले मेरे इस पाप के बोझ को, इस कृत्य को थोड़ा कम करने के उद्देश्य से तुम कोई वर मुझसे सोच समझकर मांग लो, ताकि मेरा यह बोझ जो है वह कुछ हल्का हो जाए। लेकिन कर्ण जिसने कुछ देर पहले ही अपने जीवन का, अपने जीत का, विजय का दान दे दिया है, वह भला वो वरदान क्या मांगता। वैसे भी देने वाला मांगता नहीं है, तो वह क्या मांगता, बल्कि वह कहता है कि अगर आप इतना ही खुश हैं तो फिर मुझे यही वरदान दीजिए कि धर्म जो है मुझे छोड़कर नहीं जाए। वह कहा कर्ण ने, धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण, यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को है तू छोड़ेगा, भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर इसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने का मुझको है अभिलाषा। पर शिक्षा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है।
ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स, मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब इसको कोई और न बल हो। दानवीर जय हो महिमा का, मान सभी जन गाएं। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। तू अमोघ सरदान सिधारे, दे अमोघ सरदान सिधारे। देवराज अंबर को व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर कर्ण चला निज घर को। तो वही कर्ण ने कहा कि अब मुझे दूसरा वरदान क्या होगा, अब आप इतना ही आशीष दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए कि धर्म में मेरा मन जो है वह अटल हो, धर्म से मेरा मन नहीं डिगे। तो इंद्र भगवान ने कहा कि तुम्हारा मन धर्म से कैसे डिग सकता है? जिस धर्म को अभी तुमने अपना विजय दे करके, अपना जीवन दे करके पाला है, वह धर्म तुम क्यों छोड़ोगे? और धर्म तुम्हें क्यों छोड़ेगा? अगर धर्म तुमको छोड़ देगा तो फिर दूसरा आश्रय उसको कहाँ मिलेगा? यानी तुझसे बड़ा धर्मवीर, धार्मिक व्यक्ति भी उसको नहीं मिलेगा। इसलिए न धर्म तुमको छोड़ेगा और न तुम धर्म को छोड़ोगे। हाँ, लेकिन मुझे धर्म और दान पर, तुम्हारे चरित्र पर तो कोई संदेह नहीं है कि इसलिए मुझे धर्म का आशीर्वाद नहीं देना है, बल्कि मुझे तो यह देना है कि मैंने जब तुमको निस्सहाय किया है, कवच और कुंडल छीन करके तुमको बेसहारा किया है, तुम्हारे प्राणों पर संकट पैदा किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस संकट को कुछ कम कर दूँ। लेकिन स्वेच्छा से तुम मेरी यह इच्छा भी नहीं पूरी होने दोगे। इसलिए मैं अपने तरफ से ही यह वर देता हूँ कि यह बाण जो है वह अगर तर्कस से निकल जाएगा तो बिना शत्रु को मारे यह वापस नहीं होगा, इसका कोई काट नहीं होगा। यह निकलेगा तो शत्रु का विनाश करेगा ही। इसलिए तुम कभी भी इसको मन की चंचलता से, यानी कि जब तुमको कोई रास्ता नहीं हो, कोई उपाय नहीं हो, तभी तुम इसका प्रयोग करना। अचानक या बिना सोचे समझे इसका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इसका प्रयोग एक ही बार हो सकता है और उसके बाद यह मेरे पास चला आएगा। इसलिए यह बाण मैं तुमको दे रहा हूँ, जो कि विषम परिस्थिति में जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा तो यह तुम्हारी सहायता करेगा या यह तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसा कह करके इंद्र भगवान जो है वह एक अग्नि का वरदान दे करके देवलोक को प्रस्थान करें और कर्ण भी अपने दान का अंतिम मूल्य चुका करके, अंतिम मूल्य मतलब इसके बाद से वही यज्ञ की आहुति की तरह, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता था। जिस तरह से हरिश्चंद्र ने पत्नी का आंचल फाड़ करके अपने दान का, सत्य का मूल्य चुकाया, या शिवी और दधीची ने अपने प्राण दे करके अपने दान का मूल्य चुकाया, त्याग का मूल्य चुकाया, इसी तरह से कर्ण ने कवच और कुंडल का दान करके अपने व्रत का अंतिम मूल्य चुकाया। हम कोई दृढ़ निश्चय करते हैं तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। भीष्म पितामह ने भी अगर राज्य रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी तो उन्हें द्रौपदी का चीरहरण भी देखना पड़ा था, तो उनके लिए प्रतिज्ञा का अंतिम मूल्य वही था। तो इस तरह से जब हम कोई दृढ़ निश्चय करते हैं तो कभी कभी वह निश्चय हम पर भारी पड़ता है, जिस तरह से भीष्म को पड़ा या फिर कर्ण के साथ हुआ। तो इस तरह से कर्ण ने अपने व्रत का अंतिम मूल्य चुका करके कर्ण भी अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। अगले सर्ग में हम देखेंगे कि कुंती कर्ण के पास, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका है और कुंती कर्ण के पास यह बताने के लिए कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मेरे अपने ही भाइयों का विनाश मत करो, उनकी हत्या नहीं करो, उनके विरुद्ध नहीं खड़ा हो, यह कहने के लिए या कर्ण से मिलने के लिए उसके पास उसी नदी के तट पर जाती हैं जहाँ की
कर्ण जो है वह संध्या वंदन करता है। इस पर हम अगले सर्ग में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।